सभी सदस्यों को नमस्कार। आज ये विशेष वीडियो देने का मकसद, मैंने आज एक ऑडियो मैसेज सुना हमारे राजस्थान के आरेवा प्रेसिडेंट सूबेदार योगी साहब के द्वारा। उन्होंने जो है वास्तविक जो आरेवा का हर सदस्य के दिमाग में होना चाहिए एक बहुत बड़ा सवाल कि असम राइफल्स को फोर्स सेंट्रल पे कमीशन पे जो हालत की थी, अचानक जो है रातों रात हमें पता चला कि पुलिस में रख दिया गया है। इसके चलते जो है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी ऑफिसर्स के अंदर करते थे, उस वक्त पूरे बेनिफिट हमें दिया जाता था, इंक्लूडिंग ऑनररी कमीशन का जो रैंक वगैरह। तो अचानक हमें पुलिस बताया जाना, और जो हमने एक आंदोलन किया था, एक पीसफुल आंदोलन हुआ था असम राइफल्स में, क्योंकि उस वक्त के जो डीजीआर थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पी मेनन, उन्होंने कोई ऐसा एक कदम नहीं उठाया जिसके तहत वह सरकार को यह बताता कि यह जो है काफी खराब हुआ है, काफी जो है अनजस्टिफाइड एक डिसीजन है, इसको पलटने की आवश्यकता है। जो थर्ड पे कमीशन तक हमें जो बेनिफिट दिया जाता था उसको बरकरार रखने की जरूरत है। ये कुछ किया नहीं। देखिए, इसके ऊपर जो है हमने एक पीसफुल आंदोलन किया था, लेकिन हमारे जो कमांडर्स जो आर्मी से आते थे, उन्होंने लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, कईयों को जो है कोर्ट मार्शल करके भेजा गया रातों रात। कई सारे जो है जो हमारे परिवार की जो आमदनी थी वो रुक गया, और कई लोगों ने जो है अपना आत्महत्या भी कर दिया। देखिए, मुझे भी पता है कई 2-4 लोगों ने जो आत्महत्या की थी, उन्होंने लंबी जो है एक न्याय प्रक्रिया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जाके उनको बहाल किया गया, लोग जो है रीइंस्टेट हुए। लेकिन यह जो ज्यादती जो किया गया था वो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं था, क्योंकि जो कार्य कमांडर्स ने करने थे उनको जो हमने रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया था उन्होंने किया नहीं। देखिए, केवल जो है एक इस पर जो है एक जो है लेटर दिया गया, वो भी बाद में, क्योंकि फोर्थ पे कमीशन में जो हमें पुलिस बनाया गया था, तो फिफ्थ पे कमीशन में इन्होंने आर्मी की तरह ही मिलना चाहिए थर्ड पे कमीशन करके डीजीआर ने उनको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजा था, जिसको फिफ्थ पे कमीशन ने नकारा। उसके ऊपर जो है देखिए, ये जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था 30 मार्च 1997 में, देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ असम राइफल्स ऑन द फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट। इसमें काफी बढ़िया सा पूरे असम राइफल का इतिहास को लिखते दर्शाते उन्होंने कहा था कि जो भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल इनकरेक्ट अप्रोच। देखिए, इट इज डिस्ट्रेसिंग टू लर्न दैट द फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन हैज फेल्ड टू अप्रिशिएट द पेक्यूलरिटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स का जो पेक्यूलियर जो सिचुएशन है, उनका जो समस्या है, उसको जो है फिफ्थ पे कमीशन ने ठीक से देखा नहीं। एंड इट्स फंडामेंटल अप्रोच एडॉप्टेड टुवर्ड्स द फोर्स, the shabby treatment meted out to the force is evident from the mere fact that nowhere in the entire report running, और देखिए 2000 पेज का रिपोर्ट था फिफ्थ पे कमीशन का, इसमें कहीं भी असम राइफल्स के जो रिकमेंडेशन भेजे थे इन्होंने डीजीआर ने ऑफिशियल, उसका जिक्र किया नहीं है। इसके ऊपर जो है डीजीआर ने बताया उस चिट्ठी में, इनकरेक्ट क्लबिंग विद सीपीओस। देखिए, सीपीओस का साथ जो असम राइफल को मर्ज किया गया बिल्कुल ही गलत था। देखिए, practically the entire Assam Rifles has been placed for operational under the army and therefore is performing the task assigned akin to the army। पूरे असम राइफल्स जो है आर्मी के अंडर कमांड में है ऑपरेशनल, और जो भी आर्मी का जो टास्क जो दिया गया है असम राइफल्स को, इतना होते हुए देखिए सो मच सो दैट द स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिनरी कोड ऑफ आर्मी एक्ट हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू असम राइफल्स। उस वक्त मैं बता दूं सदस्यों को कि असम राइफल्स एक्ट जो 1941 अमेंड होता है असम राइफल्स एक्ट 2006 में, इससे बीच जो है हमें आर्मी एक्ट लागू हुआ करता था। देखिए, आर्मी एक्ट, आर्मी ऑपरेशन, आर्मी लीडरशिप, सब कुछ आर्मी ट्रेनिंग के होते हुए भी हमें इन्होंने सीपीओ में डाल दिया। यह एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। तो हमारे जो डीजीआर का बनता था कि उनको स्ट्रांगली बोलें, लेकिन ये जो चिट्ठी जो मैं पढ़ रहा हूं आपको, इसमें बहुत ही स्ट्रांगली सरकार को बताया था कि ये जो है गलत है, विच नो अदर पारामिलिट्री फोर्स हैज बीन सब्जेक्टेड टू। यानी कि आर्मी एक्ट हो गया, आर्मी लीडरशिप, आर्मी ऑपरेशन कंट्रोल, कोई भी पारामिलिट्री फोर्स, क्योंकि उस वक्त सीपीओ भी नहीं बना था, सीएपीएफ भी बना नहीं था, सीपीओ बोला जाता था, सभी को कॉमनली पारामिलिट्री करके एड्रेस किया जाता था। वेयर एज द आर्मी यूनिट्स आर relieved after a span of 2 to 3 years
the Assam Rifles, on the contrary, continues to operate in counter-insurgency environment endlessly. इसमें यह भी बताया गया था कि आर्मी यूनिट क्या है, 2-2 साल 3-3 साल में उनको पीस स्टेशन मिलता है, असम राइफल्स को मिलता नहीं है, आज तक नहीं मिल रहा है। देखिए, इट वॉज ओनली आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ फोर्स CPC दैट द फोर्स हैज बीन क्लब्ड विद CPOs में क्लब कर दिया। प्रायर टू दैट इट कंटिन्यू टू एंजॉय द स्टेटस ऑफ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स फंक्शनिंग ऑन आर्मी एनालॉजी। इतना जो है सख्त चिट्ठी लिखने के बावजूद भी देखिए, इतने सख्त ड्यूटी आवर्स, पूरा जो है इंसेंटिव फॉर सर्विंग इन नॉर्थ ईस्ट, जो भी है देखिए, ऑनररी रैंक्स के बारे में देखिए, जब डीजी बोल रहा था कुछ दिन पहले कि ये तो CPO में नहीं है, ये BSF में नहीं है ऑनररी रैंक, असम राइफल्स को कैसा मिलेगा? नेपाल के एक विजिट में उनको ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, ऑनररी रैंक्स के बारे में लिखा है, प्रायर टू द प्रीवियस पे कमीशन बेस्ड ऑन आर्मी एनालॉजी, ऑनररी रैंक्स ऑफ लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन यूज्ड टू बी कन्फर्ड ऑन द सेलेक्टेड सर्विंग JCOs इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर मेरिटोरियस सर्विस। असम राइफल्स के JCOs को दिया जाता था ऑनररी रैंक। Such JCOs granted honorary ranks of officers are entitled to higher pay of officers. ऑफिसर्स की पे दिया जाता था, कई सारे लोग असम राइफल के दिए जाते थे, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया इन्होंने। और उसके बाद जो P मेनन, तो ये मतलब वो तो जिम्मेवार थे ही, लेकिन आज का जो DG मैं बताऊंगा वो 3 बार पोस्टिंग आ चुके हैं करके बता रहे हैं असम राइफल्स में, और अभी उनका हालत क्या है देखिए। हमारे जवानों से जो ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं आर्मी के अंदर, जिनको सेना मेडल वगैरह मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। कितनी जो है, कितने भी इसको क्या नीचा दिखाया उतना कब देख। NS कटोच सर ने लिखा था लेटर, मेजर जनरल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, आजकल उसको ADG कहते हैं, 30 मार्च 1997 का चिट्ठी है यह लेटर। यह मैं आपको जो दिखाया देखिए, केवल एक बार इन्होंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद सभी शांत हो गया। उसके बाद जो भी DGR आए सभी को पुलिस कहने लग गया। अब जो भी हुआ मैं हर एक ही वीडियो में बताता हूं। जो पुलिस का जो आर्मी का जो वर्दी था, हरा वर्दी हो गया, बेनिफिट जो मिलते थे, सब कुछ इन्होंने छीन दिया हमसे। और DGR आरएसA के तहत, देखिए आरएसA में कहूंगा क्योंकि ये इसमें सब्सक्रिप्शन हमारे जवान देते हैं, वो भी गलत है, अनलॉफुल है। और ये DGR और आरएसA के बहाने हर एक जगह जाते हैं। अभी मैंने देखा कई जगह घूम रहे हो, क्योंकि अभी उनका जाने का टाइम हो चुका है। क्या पता कि पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट का इंतजार कर रहा होगा वो। यदि वो उनको मिलता भी है तो आरएवा इसका विरोध करेगा। वो यह नहीं सोचे कि उसको आराम से कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसमें आरएवा उसका विरोध करेगा। और मैं कहता हूं हमारे जितने भी सदस्य हैं असम राइफल्स के, और जो आरएवा के जो सदस्य हैं, ये जो भी है अभी जहां भी जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उसको बहिष्कार कीजिए, काला झंडा दिखाइए। क्योंकि इन्होंने, जो प्रेजेंट DGR ने असम राइफल्स के सर्विंग या रिटायर्ड पर्सन को कोई भी बेनिफिट दिया नहीं है। अब जाके बताते हैं कि आरएसA में ओल्ड एज ग्रांट हमने इतना कर दिया, कहां से आते हैं पैसे? हो ना ही सरकार का है, ना ही इनका DGR का है, केवल असम राइफल के जवानों का है। जो अभी रिटायर हो रखे हैं उनका पैसा दे रखा है, इसमें कोई भी वेलफेयर की बात नहीं है। मैं कहूंगा कि इनको बाइकआउट करें और इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, और पूरे एसोसिएशन आरएवा को मजबूत करने पर लगना चाहिए। जैसे हमारे योगी साहब ने कहा है कि जो पूरे यूनिटी होना है सभी ने, तभी जाकर हमारा जो भी हमें मिला नहीं था 4th पे कमीशन को के बाद जो हमें इनजस्टिस हुआ है असम राइफल्स के ऊपर, वो पूरे अधिकार हमने लेने हैं कोर्ट के थ्रू और सरकार के थ्रू। हमें एक मजबूती होना जरूरी है। कल ही मैंने एक वीडियो दिया था यूनिटी के लिए, मेंबरशिप ड्राइव के लिए 50,000 जो हमारे सदस्य होना चाहिए। हाजीपुर में जब हम 10th AGM मनाएंगे अक्टूबर नवंबर में, सभी मेंबर्स को मैं एक बार और कहता हूं, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, असम राइफल से जो संबंध रखता है, आरएवा को मजबूती प्रदान करना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमें मिलना चाहिए। तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कमांडर हमें नकार रहे हैं। वो हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए सरकार से बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल यह कह रहे हैं कि ये CAPF है, जबकि वास्तव में हम CAPF भी नहीं है। देखिए, 2 बार इन्होंने कोशिश किया हमें CAPF में डालने के लिए, MOD ने इनकार कर दिया। आज हम ना घर के हैं ना घाट के हैं। जरूर इसको स्ट्रॉन्ग करना है आरएवा को। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरएवा, जय भारत।